हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आपको अब ज्योग्राफी का सिलेबस बताएंगे। और अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया है। जिसमें से ये पहला है और दूसरा, एक पहला है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पहला एस्ट्रोनॉमी, इसको खगोल शास्त्र कहते हैं। ये ज्योग्राफी का ये पहला भाग है, जिसको खगोल शास्त्र कहते हैं। दूसरा भाग है जिसको हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं, यानी फिजिकल जियोग्राफी। दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी, PHYSICAL, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल, GEOGRAPHY, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल। थोड़ा आप लोग इसको मैनेज कीजिए इसका। ठीक है। तो ज्योग्राफी का सिलेबस में हम ज्योग्राफी का सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें प्रॉपर ये जो सिलेबस है, BPSC TRE 4.0 और BSSC और ASO, बिहार के लगभग सभी एग्जामों के लिए यह सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। और सभी सिलेबसों में ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको पहले हम आपको सिलेबस बताते हैं, सिलेबस के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है सिलेबस के अंतर्गत। उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज फिर आपको समझाएंगे, सारे चैप्टर को करवाएंगे। तो देखिए, इसमें ज्योग्राफी का जो सिलेबस में ना दो भागों में ज्योग्राफी तोड़ा गया है। इसको खगोल शास्त्र को हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे सवाल हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। हमारे जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से। और फिजिकल ज्योग्राफी से जो सवाल आते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी को भी चार भागों में बांटा गया है। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को चार भागों में बांटा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है, पहला जो भाग है जिसको हम लोग पढ़ना है, वो भू आकृति विज्ञान है, जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी है, जिसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू आकृति विज्ञान। ठीक है। ये पहला है भौतिक भूगोल का, जिसको हम लोग को पढ़ना है। दूसरा जो इसमें पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो पढ़ना है आपको जलवायु विज्ञान। दूसरा क्या है? क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या क्लाइमेट साइंस भी इसको कहते हैं। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। ठीक है। उसके बाद तीसरा है इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, समुद्र विज्ञान, जिसको ओशियनोग्राफी कहते हैं। ओशियनोग्राफी कहते हैं। OCEAN, ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। ये पार्ट्स है फिजिकल ज्योग्राफी का, और ये सब पार्ट्स को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। चौथा पार्ट जो है, जो हम लोगों को पढ़ना है, वो है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं जैव भूगोल। जैव भूगोल। तो ये चार पार्ट्स हैं, ये चार जो पार्ट्स हैं, ये भौतिक भूगोल जो है उसका ये चार पार्ट्स है, चार पार्ट्स में बांटा गया है। और यही चार पार्ट्स से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यही जो चार पार्ट्स है, इससे हमारे एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। ये हुआ, ये हैं, ये और ये। अब देखिए, ये चार पार्ट्स है, इसमें से जो पहला पार्ट्स है, पहला पार्ट्स हम आप लोगों को क्या बताए हैं? पहला पार्ट्स हम आप लोगों को बताए हैं भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, ये पहला पार्ट था। और पहला पार्ट से जो क्या क्या चैप्टर, जो क्या क्या पढ़ना है इसमें, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है,
पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, जिसको आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, इसको हम सबसे पहले आपको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भूआकृति विज्ञान में, भूआकृति विज्ञान जो है इसका दूसरा जो चैप्टर है जिसको हम लोग को पढ़ना है वो है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति। महाद्वीप, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति। तीसरा जो चैप्टर हम लोग को इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपों का विस्थापन, महाद्वीपों का विस्थापन। ठीक है। चौथा जो चैप्टर है जिसको हम लोग को पढ़ना है वो है सागर नित्तल प्रसरण। सागर नित्तल प्रसरण, सागर नित्तल प्रसरण। पांचवा जो चैप्टर है इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग को पढ़ना है भूकंप। भूकंप। फिर पढ़ना है ज्वालामुखी। भूकंप पढ़ना है, उसके बाद इसमें फिर पढ़ना है ज्वालामुखी, फिर पर्वत पठार मैदान झील ये सब पढ़ना है। फिर पढ़ना है पर्वत पठार, पर्वत पठार मैदान झील। ठीक है। इसके बाद पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है। उसके बाद पढ़ना है स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ में भी बहुत सारे भाग पढ़ना है। स्थलाकृतियाँ में हम लोग को पढ़ना है नदी पढ़ना है, नदी पढ़ना है, वायु पढ़ना है, हिमानी पढ़ना है, ग्लेशियर। वो अभी इतना टियर 4 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे। हिमानी पढ़ना है, तरंग पढ़ना है। और ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ साथ, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के साथ साथ हाँ चलिए आपको एक और इसमें जोड़ लीजिए, जोड़ क्या लीजिए, नीचे एक और चैप्टर पढ़ना है। यहाँ लिख देते हैं हम आपको, एक चैप्टर जो छूट गया था, चट्टान पढ़ना है हम लोग को। चट्टान, रॉक्स। ठीक है, चट्टान पढ़ना है। तो ये रहा हम जो आपको बताएं, ये हुआ आपका भू आकृति विज्ञान का, भू आकृति विज्ञान में जो चैप्टर पढ़ना है वो है। जैसे हमारे लगभग सभी चैप्टर से हमारे सवाल आते हैं, सभी एग्जाम में सवाल आते हैं। देखिए अक्षांश और देशांतर से हमारे हर से एग्जाम में जो सवाल आते हैं, महाद्वीपीय सागर की उत्पत्ति से आता है, महाद्वीपों का कैसे और महासागर की कैसे उत्पत्ति हुआ उससे आता है। महाद्वीपों का विस्थापन से आता है कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, कैसे महाद्वीप अलग अलग हुए, कैसे टूटे। फिर सागर नितर प्रसरण है, सागर नितर प्रसरण में ज़्यादातर सवाल नहीं देखा जाता है। उसके बाद प्लेट विवर्तनी की ऐसे क्वेश्चन आता है, भूकंप से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेट विवर्तनी की इंपॉर्टेंट है, महाद्वीप और महासागर है, महाद्वीपों का विस्थापन है। ये सभी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सभी चैप्टरों से आपके एग्जाम में सीधे सवाल देखने को मिलते हैं। चाहे वो बीएसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी टीआर 4 हो, बीपीएससी प्रशासनिक वाला हो या आपका एएसओ का हो। बिहार के ऑलमोस्ट एग्जाम में सभी चैप्टर से, और बिहार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पृथ्वी की गतियाँ हो, पृथ्वी की आर्थिक संरचना हो, चट्टान हो, ये सभी चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ये भू आकृति विज्ञान जो पहला, फिर हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं, फिर से बता रहे हैं एक बार। हम लोग जो ज्योग्राफी को देते हैं तो ज्योग्राफी को दो भागों में जो तोड़ा गया है, एक खगोल शास्त्र और एक भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम लोग को जो पढ़ना है, खगोल शास्त्र हम लोग को नहीं पढ़ना है, खगोल शास्त्र नहीं पढ़ना है, हम लोग को भौतिक भूगोल पढ़ना है। भौतिक भूगोल को चार भागों में बांटा गया था, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव विज्ञान। तो सबसे पहले हम आपको भू आकृति विज्ञान को लेकर चले हैं और भू आकृति विज्ञान का जो पार्ट्स है उसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बता चुके हैं।
ये सब चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जो पहला चैप्टर है वो लेके आएंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। जिससे आपके सभी सवालों का एग्जाम में जितने भी पूछे जाते हैं सवाल ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, सभी कवर हो जाएंगे। पहला सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर अक्षांश और देशांतर। सबसे पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे, ये सारी चैप्टर जब हम पढ़ा देंगे तब फिजिकल ज्योग्राफी का जो दूसरा पार्ट है उसको लेके हम लोग चलेंगे। तो कल आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग जितना ज़्यादा संख्या में रहेंगे उतना ही अच्छे से हम पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमें भी मोटिव मिलेगा पढ़ाने को कि हम पढ़ा रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए।